इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे वेक्टर कैरेक्टर को तैयार करना है एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे इमेज को मैं प्लेस कर लूँगा, यानी इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसे मैंने स्केच करके रखा है। इसे आप रफ स्केच करके बना सकते हैं अपने कॉपी में, या फिर आप किसी दूसरे इमेज को रेफरेंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन करके मैंने करके दिखाया है आपको। यहाँ पे लॉक कर देंगे लेयर को, ताकि लेयर लॉक होने के बाद हम लोग इसके ऊपर से पेन टूल की मदद से बहुत ही ईजिली जो है वो इसे ट्रेस कर सकते हैं, प्रॉपर कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और पेन टूल में आपको कमांड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। स्ट्रोक्स में क्लिक कर लेंगे, यहाँ से राउंडेड एज जो है ये वाले ऑप्शन को पिक कर लेंगे, राउंडेड कॉर्नर को पिक करना पड़ेगा। पेन टूल जो है ये एक ऐसा टूल है जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, चाहे आप लोगों की बात करें, चाहे आप किसी दूसरी तरह के आर्ट वर्क को डिज़ाइन करना चाहते हैं, इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं, इन सभी में पेन टूल को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इस पर अच्छे से कमांड कर लोगे यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी मैंने एक इमेज जो बनाया है रफली, उसी इमेज को मैं यहाँ पे जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर से जो है वो पेन टूल को यहाँ पे चला रहा हूँ, और इस तरह से क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो Ctrl Z यानी बैक कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपको ड्रैग करना है और क्लिक। पेन टूल दो तरीके से चलाया जाता है, एक है कि स्ट्रेट लाइन बनाया जाता है सिंपली क्लिक क्लिक करके, और अगर आप कर्व्स बनाना चाहते हैं तो आपको माउस के बटन को होल्ड करके उसे ड्रैग करना होता है, सो दैट कि आप कर सको। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आपका कमांड अच्छे से इस पे हो जाएगा। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो एडोबी इलस्ट्रेटर का जो मैंने मास्टरी सीरीज़ बनाया है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसे देख के आप बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो। तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और लेयर का जो प्रॉपर प्लेसमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। अरेंज करके फ्रंट पे हम इसे रख देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन सभी को जो है वो प्रॉपर मैनेज किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्लो करके इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आउटलाइन को ही क्रिएट यहाँ पे करना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ हिडन फीचर्स बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप बहुत ही अच्छे से जो है इसे सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा होगा। और क्या तरीका होता है, किस तरीके से करते हैं, और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो पे आपको जानने को मिलेगा। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे गाइस, सब्सक्राइब कर ले अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स के लिए। एंड अच्छा लगता हो हमारा वीडियो तो लाइक करें एंड शेयर करें। कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट पे नीचे ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो पे उसे डेफिनेटली कवर कर सकूं। तो यहाँ पे इन आउटलाइंस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक आउटलाइन को ही आपको बनाना है। डिटेलिंग्स की बात आ जाती है तो उसके लिए फिर आप थोड़ी देर बाद पहले एक आउटलाइन बना लिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन सभी पे ज़्यादा अच्छे से काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मैं हैंड टूल ले लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत अच्छा फाइन आर्ट करोगे तभी जा कर के आप इस तरह के कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हो, आप रेफरेंसेस ले सकते हो। मैं आपको इस कैरेक्टर का ये जो इमेज है जो मैं ड्रॉ करके मैंने रखा है, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा डाउनलोड करके। ओके, सो यहाँ पे इसको बनाने का मेन जो मकसद है, मैंने ये क्यों बताया, जैसे कलर वगैरह भी मैंने कुछ रखा है सिलेक्शन करके, और इसी कलर्स को मैं यहाँ पे फिल करूँगा। देखो, इसको बनाने का जो मेरा यहाँ पे पर्पस है वो ये है कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट वगैरह पे काम करते हैं, या फिर ब्रांड प्रमोशंस के लिए जो है वो कंटेंट को क्रिएट करते हैं। उन सभी को कैरेक्टर डिज़ाइन करना होता है। तो इलस्ट्रेटर में कैसे डिज़ाइन करेंगे, अब देखो जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा डिटेल आप कर सकते हो। अगर मैं किसी कैरेक्टर को अगर आधे घंटे में बनाऊँ तो उसमें डिटेलिंग कम होगा, अगर मैं उसमें 2 घंटे टाइम दूँ तो उसमें डिटेलिंग्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपके टाइम पे और आपके रिक्वायरमेंट पे, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा डिटेल का तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कम समय में अगर आपको निकालना है वर्क तो उसमें डिटेलिंग्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, बट कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर मेंटेन करके रखनी यहाँ पे पड़ेंगी। पेन टूल का जो फ्लो है वो प्रैक्टिस के थ्रू से ही क्लियर हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको मैं बता दूं और एकदम से आप इस पे बहुत अच्छा मास्टरी कर लोगे, लेकिन थ्रू प्रैक्टिस इट इज़ पॉसिबल। इन सभी हैंडल्स को प्रॉपर मेंटेन करना है। नोट्स जो है वो कितने होने चाहिए इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आप स्केच करके ही इस पे काम करेंगे तो ज़्यादा आसान आपके लिए होगा और ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में जो भी आइडिया आपका है, जो कैरेक्टर तैयार करना है, उस चीज़ से रिलेटेड ही आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अरेंज करने का मतलब है कि उसके लेयर्स को ऊपर नीचे करके मैनेज करना, जिससे कि प्रॉपर सही तरीके से आप उसे दिखा सकें।
यहाँ पे आप चाहें तो इसके स्ट्रोक्स यानी आउटलाइन को भी रख सकते हैं, और अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं। इन सभी नोट्स को प्रॉपर जो है वो अच्छे से मेंटेन करना है। आप एक बार ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप देखेंगे कलर फिल करने के बाद कि क्या उसमें कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम रियलिस्टिक कैरेक्टर की तरह ही बनाना है। अगर ये कार्टून कैरेक्टर है तो कार्टून कैरेक्टर की तरह ही बनेगा। इसे वेक्टर कैरेक्टर हम लोग कहते हैं। यहाँ पे शूज़ वगैरह है, शूज़ में कितना ज़्यादा डिटेलिंग आप देना चाहते हैं, जैसे एक आउटलाइन अभी मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। कुछ और थोड़े से अगर डिटेलिंग्स मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो लाइक दिस वन मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक नाइकी का कोई शूज़ है, एडिडास का, अगर आप उस तरह से बनाना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली आप बना सकते हैं।